अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पिछली वीडियो को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत लंबी हो चुकी है। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हिंदी में कैसा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान समझ लेते हैं पहले। अब हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे हिंदी में कि जी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। पहचान क्या है, बहुत आसान है। अगर सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे आता है, रहा है, रही है या रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आए तो समझिए वो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे, आखिर में इनमें से कुछ भी नजर आए हमें तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मुझे भूख बहुत लगती है इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए रूल है हमारे पास। और रूल क्या है, रूल बहुत आसान है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है। मैंने बताया हुआ सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सब्जेक्ट क्या है, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इस, एम या आर। एक मिनट मैं स्पेस बना देता हूँ, पहले इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ, अभी इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे बट रूल लिखने के लिए हमें जगह चाहिए, इसलिए इज, एम या आर, इन तीनों में से एक चीज यूज होगी, सिर्फ कोई भी चीज यूज हो सकती है, वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अभी मैं समझाऊंगा कौन सी चीज कहाँ यूज होगी। सब्जेक्ट, इसेमार और फिर उसके बाद वर्ब, जो मैंने बताई है वर्ब किसे कहते हैं, क्लियर। अब ये मत पूछेगा कि वर्ब क्या होती है, क्लियर। इसके बाद आईएनजी, आईएनजी सिर्फ इन्हीं खास तौर पे इन्हीं सेंटेंसेस में यूज होती है, और भी जगह होती है बट अभी के लिए नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट, इसेमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, क्योंकि वर्ब की 3 फॉर्म बताई थी मैंने, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन फाइनली क्या बचा हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो फाइनली ऑब्जेक्ट आखिर में। अब ये ख्याल रखिए, जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद हो। जैसे कि अभी तो मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, मान लीजिए मैं कहता मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ ये नहीं बता रहा मैं, तो यानी ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे जब नहीं है सेंटेंस में। तो क्लियर, कहीं होता है और कहीं नहीं भी होता। कभी कंफ्यूज हो जाए कि सर आपने बताया था ऑब्जेक्ट तो है नहीं सेंटेंस में, तो इसलिए अभी क्या था हमारे पास सेंटेंस, मैं खाना खा रहा हूँ, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे कैसे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, आई, आई लिखा हमने, क्लियर। अब ये याद रखिए इन तीनों में से हमें कौन सा चूज करना है। हम ये याद रखेंगे एम जो होगा सिर्फ आई के साथ लगेगा, किसके साथ, आई के साथ लगेगा सिर्फ एम सिर्फ। अगर सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा इन तीनों में से कौन सी चीज आनी है, ये याद रखिएगा। सब्जेक्ट डिसाइड करेगा इन तीनों में से कौन सी चीज लगानी है हमें, तो सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हम एम का यूज करेंगे, क्लियर। और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, एस का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर होगा तो हमारा इज का यूज करना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा,
प्लूरल होगा तो हमें आर का यूज करना है। मैंने शुरू में ही समझाया है सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होते हैं, और आई स्पेशल कैंडिडेट बताया था, ठीक है। क्योंकि ये कहीं पास्ट में जो है हमारा सिंगुलर हो जाता है, क्लियर। तो अभी हम कह सकते हैं ये सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसका यूज करना है, सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो एम का यूज करना है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आर का यूज करना है। चलिए अभी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई के साथ हमें यूज करना है एम, आई एम, क्लियर। एम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, अब देखिए पहले तो वर्ब पहचाननी पड़ेगी हमें। वर्ब क्या है, खा, यानी खाने को हम क्या कहते हैं, ईट। तो ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट ही होती है, ईट, क्लियर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, तो आईएनजी इसी के साथ लगाएंगे, ईटिंग, आई एम ईटिंग। अब आखिर में क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, तो फूड। एक बात और, हमने सेंटेंस को पहचाना कैसे था, ये तो बात छूट ही गई। सेंटेंस को जो पहचाना था हमने आखिर से पहचाना था। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हूँ है और आपने है लिखा हुआ है, तो इस बात को याद रखिए, हूँ और है में कोई फर्क है ही नहीं, ठीक है। तो रहा हूँ या रहे हैं या रहा हूँ, रहा है, रही है, ये सब एक ही चीज़ है, क्लियर। तो अभी क्या है, यहाँ पर हमने पहचाना कि इनमें से ये रहा है और रहा हूँ बात एक ही है, तो यानी ये हमारा मैच हो रहा है। ये इसी कैटेगरी का सेंटेंस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, इसलिए हमने सेंटेंस बनाया, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी का, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम एक एग्जांपल सिंगुलर सब्जेक्ट का ले लेते हैं, एक एग्जांपल प्लूरल सब्जेक्ट का ले लेते हैं। वो घर आ रहा है, वह घर आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह कैसा वह है, या सिंगुलर वह है, तो क्या यूज करेंगे, ही। अगर आखिर में रही है होता तो हम शी का यूज करते। अभी हमने क्या लिया है, रहा है, तो हमने ही का यूज किया, वह यानी ही, और सब्जेक्ट के बाद हमें इनमें से एक लगाना है, कोई सा भी। अब लेकिन वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हमें क्या यूज करना है, इज, ही इज। अब ये हो गया, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और वर्ब क्या है हमारे पास, आना, यानी आ, और आ के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कम। अब देखिए कम हमने पूरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब आईएनजी लगता है तो ई गायब हो जाता है उसका, तो आईएनजी लगेगा तो बन गया ये कमिंग, क्लियर। ही इज कमिंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हम, तो कमिंग टू होम, he is coming to home, वह घर आ रहा है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, प्लूरल एग्जांपल। अब प्लूरल एग्जांपल, वह घर आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जरा सा तो है और है का ही तो फर्क है। हाँ देखिए, अब है और है का ही तो फर्क है, और ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। अभी हम कह रहे थे पिछले सेंटेंस में वह घर आ रहा है, ठीक है, वह घर आ रहा है, यानी कोई एक आ रहा था जब। अब हम कह रहे हैं वह घर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे जो आने वाले हैं वो ज्यादा हो गए, तो अब हम इस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, प्लूरल कहेंगे, और प्लूरल वह के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे का यूज करेंगे।
सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, और इस वह के लिए हम दे का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा है। मैंने सब्जेक्ट की लिस्ट में सारी चीज लिखवाई थी। अगर उनका मीनिंग समझ में ना आए किसी वर्ड्स का, जो मैंने शुरू में पहली उसमें क्लास में, जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास थी, उसमें मैंने समझाए थे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर उनके मीनिंग आपको ना पता हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब वह का मीनिंग दे के बाद हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बताओ? इसका यूज करें या एम का या आर का? हम आर का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। तो दे आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आना, यानी कम, और कम के साथ आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग, क्लियर। और फिर टू होम। और ये टू कहां से आ रहा है? होम तो समझ में आता है कि हाँ जी घर, लेकिन ये टू कहां से आ रहा है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ एक्टिविटी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते आने जाने के दौरान जब हम बीच में टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कम टू होम या कुछ भी, मतलब आने और जाने के बीच में हम टू का यूज करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब हम जा रहे होते हैं तब हम टू का यूज कर सकते हैं, करते हैं, क्लियर। चलिए, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अभी हमें इसी का नेगेटिव और सीख लेते हैं। इसी में नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव में हम नॉट लगा देते हैं। सिर्फ हम रूल लिखेंगे जो हमने पॉजिटिव पढ़ा है। अब इसी तरह नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा हूँ। पॉजिटिव क्या है? मैं आ रहा हूँ। नेगेटिव क्या है? मैं नहीं आ रहा हूँ। जहाँ पे ना की बात होने लग जाए वो नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब रूल क्या रहेगा उनके लिए? सब्जेक्ट प्लस इस एम आर और इस एम आर के बाद नॉट प्लस नॉट प्लस। अब ये याद रखिए, नॉट जो आता है ना, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही होगा, हमेशा तीसरे नंबर पर होगा। सेंटेंस के तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में, जब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब नॉट चौथे नंबर पर पहुंच जाता है। वो मैं आगे समझाऊंगा जब आएंगे, बट अभी ये याद रखिए, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर रहता है, क्लियर। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस आखिर में ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या ऐड हुआ? सिर्फ नॉट ऐड हो गया। नॉट कहाँ? तीसरे नंबर पर हमने लगा दिया, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ नॉट आ जाएगा। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो कोई एग्जांपल लेते हैं। वो सो नहीं रहा था, सॉरी वो सो नहीं रहा है, वह सो नहीं रहा है, वह सो नहीं रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि आखिर में रहा है आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, और नहीं भी आ रहा है साथ में, तो अब ये नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। क्लियर होगी बात? मैंने बताया थे तीन, अभी हम प्रेजेंट पर ही चल रहे हैं, फिर उसके बाद पास्ट करेंगे, फिर फ्यूचर करेंगे। अभी हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, कॉन्टिन्यूअस यानी लगातार। कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार, कोई काम लगातार हो रहा है, यहाँ पर लगातार सेंस नजर आ रहा है हमें। वो सो नहीं रहा है, यानी वो जागा हुआ है, यानी वो कंटिन्यूअसली क्या काम कर रहा है? जागने का काम कर रहा है, वो सो नहीं रहा है, ठीक है। यानी अब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक। ही के बाद इस एम आर में से हमें इसको नहीं देखना है, कभी स्लीप लिख दें, यहाँ स्लीप नहीं लिखना है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये हमारा रूल कौन सा है? नेगेटिव का रूल है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए
नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इस रूल का यूज करेंगे, ही। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और ही के साथ कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, और आई सब्जेक्ट के साथ एम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। क्लियर हुई बात? इस ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज, और इसके बाद नॉट, he is not, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सोना। ये सोना क्या है, वर्ब है। तो सोने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लीप, और स्लीप के साथ आईएनजी, स्लीपिंग। he is not sleeping। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे भी नहीं, यहीं पर एंड। he is not sleeping, वो सो नहीं रहा है। क्लियर हुई बात? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। इसी में हम अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही एक चीज और सीखेंगे। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव कैसे सेंटेंस होते हैं, जो सवाल करते हैं, जो सवाल करते हैं यानी क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं। बट इनकी खासियत होती है शुरू में क्या के साथ सवाल करेंगे हमेशा। क्या वो खेल रहा है, क्या वो जा रहा है, यानी शुरू का सेंटेंस क्या होगा हमारा, क्या के साथ शुरू होगा। कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस होंगे बट किसके साथ, क्या के साथ शुरू करेंगे। शुरुआत में क्या आएगा, क्या, क्या वो खेल रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो लिख रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, यानी क्या के साथ शुरुआत होगी उनकी सबकी। तो अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान तो वही रहेगी आखिर में, रहा है, रही है, बट शुरू की पहचान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो शुरू में क्या लिखा हुआ होगा। क्या अगर शुरू में आए, बीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शुरू में एक क्या बीच में भी आ सकता है, एक क्या बीच में भी आ सकता है और एक शुरू में भी आ सकता है। मैं शुरू वाले क्या की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो क्या शुरू में आए वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे क्या वे खेल रहा है, क्या वे, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। क्या वे खेल रहा है। अब ये सेंटेंस क्या है, शुरू में क्या लगा हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। अगर हम इस क्या को बीच में लगा दें, मान लीजिए मैंने कहा वह क्या खेल रहा है, वह क्या खेल रहा है, बात चेंज हो गई, और बात चेंज होने के साथ साथ यहाँ सेंटेंस भी चेंज हो गया, यहाँ सेंटेंस भी चेंज हो गया। ये भी सवाल है, ये भी सवाल है, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव है। ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा शुरू में क्या के साथ होगा, ठीक है, और डबल इंट्रोगेटिव यहाँ सवाल करेगा। जरूरी नहीं क्या के साथ सवाल करेगा, वो यहाँ किसी भी चीज के साथ सवाल कर सकता है। जैसे कि वह कैसे खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, यानी अगर सवाल बीच में किया जा रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और अगर सवाल शुरू में किया जा रहा है और शुरू में हमेशा क्या के साथ सवाल होता है, अगर शुरू में क्या के साथ सवाल हो रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुई बात? क्या के साथ अगर शुरू में सवाल किया जा रहा है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर किसी भी सवालिया वर्ड के साथ जो कि बीच में आ रहा हो तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यानी वह क्या खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, वो कहाँ खेल रहा है, इस तरह के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जो बीच में आ रहे हों।
सेंटेंस के बीच में अगर सवाल हो रहा है तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम इन्हें बनाना सीखेंगे। अभी हमने क्या सीखा है? पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीखा है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा है। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे और फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा की हो चुकी है वीडियो, अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।